जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का तीसरा वीडियो है एसएससी जीडी जीके जीएस का। तो इसे स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आप लोग। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बहुत जो हर एक जो 4 ऑप्शन आते हैं वो सब ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग को बहुत जानकारी इसमें मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो ये भरत द्वारा किया गया था। ठीक है, और एक इसमें ऑप्शन है बी वाल्मीकि। तो मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि हैं जो रामायण महाकाव्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं को आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो वो मृणालिनी साराभाई थी। मैं आपको बता दूं कि मृणालिनी साराभाई हैं जो भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्य करती हैं। ठीक है, ये शोभना नारायण है, ये कथक नृत्य से संबंधित हैं, और रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पूछा गया कि प्रथम अध्यक्ष, ना कि इसके संस्थापक पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आगा खां तृतीय थे। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि बांग्लादेश के ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई के सफ़ेद कॉर्ड नेट यानी वाइट कॉर्ड नेट के साथ 18 ही अतिरिक्त व्यास वाली एक दाब मोचन, ठीक है, अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होती है। कितनी होती है? तो 18 ही अतिरिक्त व्यास वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पास पेंसिल नहीं है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता। ठीक है, एक चिकनी क्षैतिज मेज पर डी दूरी तय करने वाली एम द्रव्यमान की एक वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा तय किया गया द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन 3 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये जून का है, जो लास्ट में जो भी सरकार बनी थी 2024 वाली उसमें का। तो ये जुअल ओराम है। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम को मिला है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र यादव हैं, इन्हें पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री मिला है। ठीक है, और प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय वितरण मंत्री है। ठीक है, और अश्विनी वैष्णव को तो सबको पता है कि रेल मंत्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, बसंत त्योहार अली ए लिंगांग, भाई साहब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अली ए लिंगांग एक भारतीय राज्य असम में, और ये फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। बस आप लोग इतना याद करिए कि अली ए लिंगांग कहाँ मनाया जाता है, कौन से राज्य में? तो ये असम में मनाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको यहाँ से तीनों क्वेश्चन को बता देता हूँ कि जो गोवा का त्यौहार है वो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर मनाया जाता है। ठीक है, और सिग्मो महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। ठीक है, और केरल में सबको पता है कि विशु, ओणम और त्रिपुरम, मकर बिलक्कू आदि मनाए जाते हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में हल्दा साचो महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, हल्दा और साचो महोत्सव दोनों मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तबला वादक येल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो मृदंग बजाया जाता है। किसके द्वारा मृदंग बजाया जाता है? तो यह ताल वादक येल्ला वेंकटेश्वर राव। ठीक है, संगीत की भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक येल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा मृदंग बजाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो रुद्रदामन था। ठीक है, रुद्रदामन।
रुद्रदामन ही था जो वो एक उसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, अभी मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बता देता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। ठीक है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि नई नई तकनीक। ठीक है, जो भी नई नई तकनीकें उजागर हो रही हैं तो वो वैश्वीकरण को सुगम बना रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, और ये 69 से 74 तक चली थी। ठीक है, मैं आपको 1, 2, 3 तीनों पंचवर्षीय योजना बता देता हूँ। पहली 51 से 56 चली थी, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66 चली थी, तो फिर उसमें 3 साल का गैप आ गया था। ठीक है, तो उसके बाद चौथी 69 से 74 चली थी और पाँचवीं 74 से 78। तो इसमें पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि 4 साल ही चली थी? तो वो थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 78 तक ही चली थी। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना हेरिटेज वुमन मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पीसी मान लो इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार, ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपको एम.के. स्टालिन। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। ठीक है, और नायब सिंह सैनी मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन है जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया? तो वो हो जाएंगे अनुराग ठाकुर। मैं आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर वर्तमान में खेल युवा मामले के मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में, यहाँ पे शोथ लिखा है, मैं आपको इंग्लिश इसका पढ़ देता हूँ, इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है। इसका मतलब होता है कि सूजन। ये कौन सा मच्छर है जिसके द्वारा मस्तिष्क में सूजन पैदा होता है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिक मच्छर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ये लोक प्रशासन तो ठीक है कि तृतीय क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ पे एक और डाउट है कि जो विद्युत आपूर्ति सेवाएं हैं, आप सेवा दे रहे हैं, तो जो सेवाएं दी जाती है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो इस वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और इसमें ऑप्शन ए है विनिर्माण। तो ये जो विनिर्माण यहाँ पे बोला है और ये ऑप्शन नंबर डी में वानिकी, तो जो जो धरातल पे जो पहले वन वन की जो कटाई छटाई होती है वो प्रथम सेक्टर के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो यहाँ पे विद्युत आपूर्ति सेवाएं हैं, जो सेवाएं दी जाती है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और विनिर्माण जो निर्माण किया जाता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत लोक प्रशासन और विद्युत आपूर्ति सेवाएं। अगर यहाँ पे विद्युत उत्पादन दिया होता तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विद्युत आपूर्ति सेवाएं दिया है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन? ठीक है, तो ये 2011 की जनगणना में ये ग्रामीण से ग्रामीण, ठीक है, ये प्रतिशत सबसे ज़्यादा रहा है क्योंकि जो 2011 थी उसमें गांव से गांव में शादियां बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है, तो लोग इस गांव से दूसरे गांव में जो पलायन ही बोल सकते हैं, तो वही पूछ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रवासन हुआ था वो ग्रामीण से ग्रामीण में ही हुआ था। ठीक है, लगभग शायद 47-50% के आसपास, ठीक है, हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा के इसे वो बना दिया गया था, क्या बोलते हैं कि हाँ, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संपत्ति का अधिकार दिया था 31 में। उसका कहने का ये मतलब था कि अगर आपके पास कोई सरकारी मतलब हाँ, आपके पास अपनी ज़मीन है तो आप उसे सरकार को नहीं दे सकते। तो उस समय 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था और संपत्ति को अधिकार को ना वैधानिक अधिकार बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया था कि आपकी अगर संपत्ति है तो सरकार उसे खरीदेगी, उसके बदले आपको मुआवजा देगी, ठीक है। तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है। इसके नीचे ऑप्शन 4 नंबर की 61वां संविधान संशोधन। तो बता दूं कि 1988 या 89 में हुआ था। ये मतदान की जो 21 वर्ष की जो आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जुड़ी गई थी, दल बदल विरोध कानून, ठीक है, ये ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन तो 1976 में हुआ था, ठीक है। इसमें 3 शब्द जुड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द, ठीक है। और इसी में ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, ठीक है। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाग 4 में, ठीक है। और इसी में एक बात ये लिख दी गई थी कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विदेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो विदेही मालदीव की राजभाषा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो ये ऑप्शन जो 3 दिया है, अनिवार्य शक्ति, ये नहीं आता है। विधायिका शक्ति आती है, कार्यपालिका शक्ति आती है और विवेकाधिकार शक्ति आती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद जो 153 है वो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का होना जरूरी बताया गया है, वो 153 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 154 है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। और अनुच्छेद 155 में ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 156 है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर ही पद धारण करेगा और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो ये मृत सी, मतलब डेड सी, कई बार पूछता है मृत सागर को, ठीक है। तो ये जॉर्डन और इजराइल के सीमा के बीच में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर कोई भी गलतियाँ हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए, ठीक है। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। हम SSC GD में जो 2025 के टोटल जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्ते।